तो प्रेम प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, इस विषय में हमारे आचार्य जो ने जिस मार्ग हमारे लिए प्रदर्शन करके गए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके बालकवत हमको उस मार्ग अनुशीलन करके हमको चलना पड़ेगा। हाँ। अगर स्वतंत्र रूप से साधक अगर कोशिश करें कि हम कुछ करके हम कुछ वो प्रेम प्राप्त कर लेंगे, कभी कभी साधक ऐसे ऐसे स्वतंत्रता आ जाती है, जो साधक कभी कभी एकांत में जा करके मनमुखी हो जाते हैं। अ, अ, ऐसा चलेगा नहीं, ये मार्ग ऐसा है। जब तक वो निरापद भूमि में नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक महाजन हमारे आचार्यों या गुरु उनके सानिध्य में रह करके ही भजन करना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र होने से बिखर जाएगा। अगर साधक ये सोचते हैं हम कुछ कर लेंगे, हम जंगल में जाकर के कुछ कर लेंगे, अरे जंगल क्या मंगल करेगा, अंतःकरण यहाँ ही सब कुछ है ना। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे अकारण। जब तक जैसे छोटा बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता है, तब तक माता पिता के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, है ना। अगर वो बच्चा को छोड़ दिया जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। वो जानता नहीं है हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, हम में क्या कमियां है, वो जानता ही नहीं। खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जब बड़ा हो जाता है शिक्षा प्राप्त करके, ऐसे जो आदर्श माता पिता है, ऐसे आदर्श माता पिता भी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे भौतिक विषय, सांसारिक भोग्य पदार्थ में आसक्त, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त, नाना प्रकार काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर के नाना प्रकार हिंसा, दंभ, अहंकार, ये सब अवगुण भरा हुआ है। ऐसे स्थिति में ऐसे माता पिता बच्चा को क्या शिक्षा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जो माता पिता है ऐसे आचरणशील, तो बच्चा को इस तरह से शिक्षा प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चा धीरे 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 जब बड़ा हो जाता है, तो जाके फिर माता पिता वो बालक का आश्रय में, युवक हो जाता है उसका आश्रय में रहते हैं। तो बालक माता पिता का सेवा करते हैं। ऐसा ये मार्ग भी ऐसा ही है। ये मार्ग पहले कच्चा है। कच्चा अवस्था में साधक अगर चाहे कि हम एकांत में जा करके खूब भजन करेंगे, करके हम कुछ कर लेंगे, ये सपनों ऐसा नहीं, है ना। तो आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे। आश्रय लेकर, आश्रय माने कैसे आश्रय, आश्रय माने उनका पास रहना नहीं, उनके तत्वज्ञ जो महापुरुष है तत्वज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आचरण नहीं, भजन नहीं, कुछ अनुभव नहीं, कोई स्थिति नहीं, ऐसे अगर हम मुख में महत कहते हैं, उनके सानिध्य में रहने से हमको क्या मिलेगा। वो तो अपनी इच्छा अनुसार जिसमें हमको सुख मिलता है वही हम उपदेश करेंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा ही करो। गृहस्थी को कहेंगे हाँ गुरु सेवा करो, पैसा दो, धन दो, मकान बना, ये करो, इसमें गुरु सेवा करने से तुम्हारा भजन हो जाएगा, जाओ। क्या उपदेश करते हैं, पैसा दो ये भजन है, गुरु को पैसा दो तुम्हारा भजन हो जाए, गुरु सेवा। ये कोई माने है। गुरु तो परमार्थ लोभी, चाहते हैं शिष्य का कल्याण, तो ऐसे उपदेश करते हैं इसको। लेकिन हम जैसे अगर ऐसे गुरु तो क्या करेंगे, वो तो अपना स्वार्थ देखेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, तद्विद्य प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिन तत्वदर्शिना। ऐसे नहीं, तत्वदर्शी दृष्टा पुरुष उनके सानिध्य में रह करके फिर जाके वो जैसे कहते हैं, जैसे आदेश करते हैं, तद अनुसार तुमको बालकवत चलना पड़ेगा तुमको, किंतु परंतु नहीं, नहीं तो बिखर जाओगे। ऐसे मार्ग है, भक्ति मार्ग ऐसा है।